बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने कल दही जमाई थी, जो बलाई से मैंने दही जमाई थी, दही जम गया है। इससे अब हम इसकी मक्खन निकालेंगे और फिर जो बाकी इसकी लस्सी बचेगी वो जो है उससे हम कढ़ी बना लेंगे। तो अब हम इससे निकालते हैं मक्खन। हमने दही को डाला जूसर में। इसके अंदर डालेंगे अब पानी। ये हमने ठंडा पानी डालना है इसलिए कि इस वक्त गर्मी का टाइम है। अब इसको हम चला लेंगे। ये हमने इसको देखें चला लिया था और ये इसका मक्खन, ये देखें ये मक्खन निकल रहा है। इसी तरीके से है, मैं जो सारी दही है उसको जूसर में चला लूँगी और ये सारा मक्खन हमें मिल जाएगा। ये मैंने तमाम जो दही था इसको जूसर में डालने के बाद उसको चला लिया था। तो देखें इसका ये मक्खन निकल गया है। अच्छा जी, गर्मी है इस टाइम, पानी भी मैंने ठंडा डाला था और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी आइस डाल दी है ताकि मक्खन जो है ना अच्छा से इकट्ठा होकर आ जाए। ये देखें ये सारा मक्खन है। अगर हम इसके अंदर आइस डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा सा इस तरह से निकल आएगा। इस तरह हम सारा मक्खन एक बाउल में रख लेंगे। माशाल्लाह से अच्छा खासा मक्खन निकल गया है। जी जनाब, इसमें से हमने मक्खन को निकाल लिया है। अब ये लस्सी जो है बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम किस तरह यूज़ करेंगे जनाब, हम इसकी बना लेंगे कढ़ी। इस तरह से अब आप देखें जो बलाई हमने जमा की उस बलाई से हमने मक्खन भी निकाल लिया। उस मक्खन को पिघलाने के बाद हम उससे देसी घी बना लेंगे और जो ये लस्सी है इससे हम कढ़ी बना लेंगे। असल में बलाई से जमाया था इसको, तो इसके अंदर चिकनाहट बहुत है, तो इसलिए हम इस लस्सी को पीने से ज़्यादा तरजीह जो है वो कढ़ी बनाने पर देते हैं। तो जो ये लस्सी है अब इससे बना लूँगी मैं कढ़ी। और हमें ये एक देखें बाउल भर के बिल्कुल फ्रेश मक्खन मिल गया है, ताज़ा ताज़ा। आप चाहें तो इस मक्खन को रोटी पर लगाकर खा सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये जो हमने मक्खन निकाला है इस मक्खन से हम असली घी किस तरह से बनाएंगे। तो आपको ये मक्खन बनाने वाली वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।